Hello students, welcome back to RN's classes. Today I am going to discuss with you an essay on the topic education and the role of computer कि जो एजुकेशन है उसमें कंप्यूटर का रोल क्या है, हमें किस हद तक जो कंप्यूटर है उसको एजुकेशन में यूज़ करना चाहिए और उसकी लिमिटेशंस जो हैं वो हमें क्या रखनी चाहिए। क्या हमें टोटली कंप्यूटर पे डिपेंड हो जाना चाहिए या हमें जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको भी साइड बाय साइड यूज़ करते रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस पे डिस्कशन। इट इज़ अ कॉमन नोशन दैट अ हॉर्सलेस कैरियज वुड नेवर रीच एनीवेयर। ये एक आम धारणा है कि बिना घोड़े की गाड़ी कभी भी नहीं जो है वो पहुंचती है, कहीं भी नहीं पहुंचती है। न्यू आइडियाज ऑलवेज अंडरगोस fierce scrutiny, but sometimes they survive the cynical blows and begin a new road of innovations. तो नए विचार जब कभी भी लेके आते हैं तो उनको हम गंभीर रूप से उनकी जांच करते हैं, लेकिन कभी कभी उसका क्रिटिसिज्म भी होता है और कभी कभी हम उससे बचे रहते हैं। तो जो नए विचार है उनसे एक नई राह की शुरुआत होती है। पीपल शुड वे द वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी। जो लोग हैं उन्हें जो टेक्नोलॉजी है उसका जो वैल्यू है उसको नाप तोल करना चाहिए कि उसकी वैल्यू कितनी की है, बिकॉज इट इज़ नॉट ऑलवेज एडवांटेजेस एज इट सीम्स। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जब हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें देखना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी जो हम इस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए कहाँ तक सही साबित हो सकती है। As the overuse of computer hampers proper development of child's mind, क्योंकि कंप्यूटर का अत्यधिक उपयोग जो है वो बच्चे के समुचित विकास में बाधा डालता है। क्योंकि बच्चा सारा दिन कंप्यूटर पे ही बैठा रहेगा, उसकी आंखों पे भी असर होगा, उसके ब्रेन पे भी असर होगा, वो बाहर की एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी नहीं करेगा, तो उसका प्रॉपर डेवलपमेंट जो होता है ब्रेन का वो नहीं हो पाएगा। Computers have already proved themselves as forward moving and beneficial. जो कंप्यूटर हैं वो पहले से ही खुद को आगे बढ़ने वाले और फ़ायदेमंद साबित हो चुके हैं, बट द यूज़ इन द क्लासरूम शुड बी रिकन्सिडर्ड। लेकिन क्लास में उनके उपयोग पे फिर से विचार किया जाना चाहिए कि किस हद तक उसे यूज़ करना चाहिए। रादर देन अल्टरनेटिव ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, द कंप्यूटर शुड बी यूज्ड एज ए नीड टू स्ट्रेंथन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। अब जो कंप्यूटर है, ठीक है, उसको औपचारिक शिक्षा के विकल्प के बजाय कंप्यूटर को शिक्षा की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए सहायता के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसे मान लो कि आपने कोई जो टॉपिक है वो क्लास में पढ़ाया है, तो कंप्यूटर के माध्यम से जब ऑडियो विजुअल एड के थ्रू बच्चे जब पढ़ेंगे तो वो उसको कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, उनकी धारणाएं अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। वी विड नॉट हैव एन इन्फीरियर एजुकेशन इफ़ इट वॉर द 19th सेंचुरी। अब 19वीं शताब्दी में कौन सा बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ होते थे, तो वहाँ पे हमारी एजुकेशन जो थी वो इन्फीरियर थोड़े ही ना थी। स्टूडेंट्स रेज्ड इन एज ऑफ इन्वेंशन एंड इनोवेशन सराउंडेड themselves with technology and computers। अब जो बच्चे हैं वो एक ऐसे युग में पैदा हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे इन्वेंशंस हो रही हैं, बहुत सारे इनोवेशंस जो हैं हो रही हैं, ठीक है। नए नए जो चीज़ें जो है वो इस्तेमाल में की जा रही हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू और कंप्यूटर के थ्रू। द एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व्ड विद सोसाइटी बाय एडिंग कंप्यूटर्स टू द क्लासरूम। और कक्षा में जब हम कंप्यूटर को जोड़कर शिक्षा प्रणाली जो है वो चलाते हैं तो समाज के साथ साथ ये विकसित होती है। क्योंकि समाज में से बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में आते हैं और जब कंप्यूटर सिखाते हैं तो समाज में भी इसका विकास होता है। द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड। अब जब हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं टीचिंग में तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रेज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। आर कंप्यूटर मिसयूज्ड, क्या कंप्यूटर का दुरुपयोग हो सकता है? आर टीचर्स अलाउइंग कंप्यूटर्स टू बिकम सरोगेट टीचर्स, क्या सरोगेट टीचर्स होते हैं कि जो टीचर्स की जगह पे इस्तेमाल किए जाएं? क्या जो टीचर्स हैं वो चाहते हैं कि जो कंप्यूटर्स है वो सरोगेट टीचर्स हो जाएं, कि कंप्यूटर के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाया जाए, उनके माध्यम से ना पढ़ाया जाए? एंड हु इज़ टीचिंग स्टूडेंट बेसिक स्किल? तो बेसिक स्किल
जो है, जो बुनियादी कौशल है, वो उन्हें कौन सिखा रहा है? द टीचर और द कंप्यूटर। क्या टीचर उन्हें सिखा सकता है उनकी ज़रूरत के अनुसार, या कंप्यूटर? क्योंकि जो कंप्यूटर है उसमें जो प्रोग्रामिंग दी गई है, जो उसी के अनुसार वो जो है अपना काम करेगा, लेकिन टीचर जो है वो बच्चे की आवश्यकता के अनुसार काम करेगा। तो बेसिक स्किल कौन बढ़िया सिखा सकता है? दीज क्वेश्चंस आर जस्ट द सैम्पल ऑफ कंसर्न एक्सप्रेस्ड बाय पेरेंट्स टुडे। आजकल के जो माता पिता हैं, वो इसी चीज़ को लेकर थोड़ा चिंतित हैं। एलिमेंट्री एज स्टूडेंट नीड टू डेवलप द एबिलिटी टू स्पेल एंड टू डू अर्थमेटिक विदाउट डिपेंडेंस ऑन स्पेल चेक और ऑटो कैलकुलेशन प्रोग्राम। अब जो एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, उनमें ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो खुद कोई स्पेलिंग जो है वो लिख सकें, खुद से कोई भी वर्ड लिख सकें, या फिर जो मैथमेटिक्स है उसमें जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो भी है उनको करना है, वो ऑटो कैलकुलेशन प्रोग्राम के थ्रू ना करें। We need to carefully evaluate what program children can access to prevent handicapping them later in life. और हमें ये बहुत ही ध्यानपूर्वक इस चीज़ का मूल्यांकन करना चाहिए कि कौन से प्रोग्राम ऐसे हैं जो बच्चों को उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, एक इस तरह से हैंडीकैप ना करें कि वो सब चीज़ों के लिए कंप्यूटर पे ही या किसी और गैजेट पे आधारित हो, उनको प्लस माइनस तक ना करना आए। फॉर इंस्टेंस सम प्रिंसिपल्स फील ड्रिलिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन एन एज ऑफ कैलकुलेटर्स इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब कुछ प्रिंसिपल्स सोचते हैं कि जो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है उसको ड्रिलिंग मेथड थ्रू पढ़ाना, ठीक है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। द पीपल आर एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू बिकम डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। अब जो बच्चे हैं उनको एनकरेज किया जाता है लोगों के द्वारा कि वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर इंटेलेक्ट, इसके बजाय कि वो खुद अपनी बौद्धिकता का इस्तेमाल करें। अनदर कंसर्न इज़ द कंप्यूटर आर यूज्ड एज बेबी सीटर्स इंस्टेड ऑफ एज एन एड टू टीचिंग। अब जो कंप्यूटर है उनको तो बेबी सीटर की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है, ना कि एक टीचिंग एड की तरह। चिल्ड्रन आर टॉट टू टेक एज मैनी शॉर्टकट्स एज पॉसिबल, उनको शॉर्टकट्स सिखाई जाती हैं, प्लस माइनस के, मल्टीप्लिकेशंस के टेबल सिखाई जाती हैं, वो शॉर्टकट्स के थ्रू सिखाई जाती हैं। एंड सराउंडेड देमसेल्फ विद पैसिविटी एंड कंजप्शन, और उनको निष्क्रियता और उपभोग से घेर लिया जाता है। क्योंकि बच्चे अब जब कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो फिर उनको लगता है कि उनका जो एडिशन करना है, जो सब्ट्रैक्शन करना है, वो तो उन्होंने मिनट में ही कर लिया, लेकिन अगर वो मैनुअली करते हैं तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। ऐसा पेरेंट्स भी सोचते हैं और जो टीचर्स हैं वो भी कुछ हद तक ऐसा सोचते हैं। तो उनको शॉर्टकट्स के थ्रू जो है वो आ, कोई भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहा जाता है, जिसमें कि उनको किसी न किसी गैजेट की ज़रूरत पड़ती है। Although abuses of computer technology in the classroom are prevalent, यद्यपि कक्षा में जो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी है उसका दुरुपयोग प्रचलित है। प्रॉपर यूज़ कैन बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल, उचित उपयोग अत्यंत लाभकारी हो सकता है। द फोकस ऑफ द कंप्यूटर शुड बी टू मैक्सिमाइज एजुकेशन थ्रू कंप्यूटर रेटेड प्रोग्राम दैट हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न विदाउट गिविंग अवे ऑल द आंसर्स। अब कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए? कंप्यूटर का ध्यान कंप्यूटर सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के माध्यम से अधिकतम शिक्षा पर होना चाहिए, जो छात्रों को सभी उत्तर दिए बिना सीखने में मदद करता है। अगर कंप्यूटर ही सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई दे देगा तो बच्चा खुद क्या करेगा, उसका जो थिंकिंग पावर है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वो कुछ भी नहीं सोच पाएगा। बिफोर टेकिंग द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स स्टूडेंट शुड फोकस ऑन द फंडामेंटल्स। अब इससे पहले कि कंप्यूटर की मदद लें, छात्रों को बुनियादी बातों पर जो है वो ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, आफ्टर स्टूडेंट लर्न्स अ कंसेप्ट, एक स्टूडेंट जो है उसने कोई कंसेप्ट, कोई धारणा जो है वो सीख ली है, कंप्यूटर कैन असिस्ट इन अ ट्यूटोरियल और क्विजिंग अप व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन लर्न। अब वो कंसेप्ट उसने कितना सीखा, कंप्यूटर उसको ये जानने में मदद कर सकता है किसी टेस्ट के थ्रू, किसी परीक्षण के थ्रू। एंटायर क्लास कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दैम व्हेन यूज्ड टू हेल्प मेक साइंस टेंजिबल
or teach neglected topics like art and music। ठीक है। तो कहते हैं कि सीखने के बाद कंप्यूटर पर एक ट्यूटोरियल में सहायता कर सकता है, जो पहले से ही सीखा जा चुका है उसका परीक्षण कर सकता है, विज्ञान को मूर्त बनाने में मदद करने या कला और संगीत जैसे उपेक्षित विषयों को पढ़ाने में मदद करने के लिए इस्तेमाल होने पर पूरी कक्षा भी उससे लाभान्वित हो सकती है। In science, computer can show molecules joining others and splitting in the blink of an eye। तो विज्ञान में क्या होता है, साइंस में क्या होता है कि कंप्यूटर जो अणु होते हैं, अणुओं को दूसरों से जुड़ते हुए और पलक झपकते ही विभाजित कर सकता है। कैसे वो मॉलिक्यूल्स जो हैं जुड़ते हैं, कैसे वो स्प्लिट होते हैं, तो ये बहुत ही इजीली जो है कंप्यूटर के माध्यम से सीखा जा सकता है। दीज कंप्यूटर प्रोग्राम्स डू नॉट टेक अवे फ्रॉम द स्किल्स दैट अ स्टूडेंट ऑलरेडी नोज बट इनेबल्स द स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस दैम। अब ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उस कौशल से दूर नहीं होती जो एक छात्र पहले से ही जानता है, लेकिन छात्रों को उनका अभ्यास करने में सक्षम बनाता है। अगर मैं सीधी सी एग्जांपल दूं कि आपने नाउन्स के बारे में सीखा या वॉइस के बारे में सीखा, ठीक है, और फिर आपने कंप्यूटर पे जाके वहाँ पे कोई ऑनलाइन टेस्ट पड़ा था, आपने वो टेस्ट किया, और क्योंकि आपको कंसेप्ट तो ऑलरेडी क्लियर ही था नाउन का या फिर वॉइस का, तो उसमें जितने भी आपको प्रॉब्लम्स दी गई थी आपने उनको राइट जो आंसर किया कि नहीं किया ये बताने में कंप्यूटर अगर आपकी मदद करता है तो हम कह सकते हैं कि यस, बच्चे ने जो वो टेस्ट किया और कंप्यूटर ने उसको मार्क्स बता दिए कि इतने मार्क्स आए हैं। तो कंप्यूटर का जो काम था वो सिर्फ इतना था कि वो बच्चे का इवेल्युएशन करेगा उस पर्टिकुलर स्किल में जो कि उसने सीख लिया है। इन एन एज वेयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द मेन ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमी, people are convinced that computers and internet are the answers to all our problems। अब दिक्कत क्या है, हम एक ऐसे युग में जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था का मुख्य चालक है, लोगों को ये विश्वास हो गया है कि कंप्यूटर और इंटरनेट हमारी सभी समस्याओं का उत्तर देता है, कि कंप्यूटर से ही हम अपनी सारी समस्याएं जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। आवर स्कूल सिस्टम मस्ट कंटिन्यूली रिव्यू द बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन। लेकिन हमारी स्कूल प्रणाली को शिक्षा की बुनियादी बातों और बुनियादी बातों की लगातार समीक्षा करते रहना चाहिए। These basics include reading, writing, mathematics and learning to think individually as well as socially। तो इन मूलभूत बातों में पढ़ना, लिखना, गणित और व्यक्तिगत रूप से और साथ ही सामाजिक रूप से सोचना सीखना शामिल है, कि आप खुद से रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम जो है मैनुअली सॉल्व कर सकते हो और आप खुद सोच सकते हो। ठीक है। कंप्यूटर मस्ट नॉट टेक द प्लेस ऑफ एनी ऑफ दिस फंडामेंटल्स। अब आपको रीडिंग नहीं आती है, राइटिंग नहीं आती है, मैथमेटिक्स नहीं आता है, सब कुछ आप जो है कंप्यूटर की मदद से कर रहे हो, तो आपको कुछ भी नहीं आता है। कंप्यूटर को इस तरह से नहीं यूज़ करना हमने। कंप्यूटर को हमने किस तरह से यूज़ करना है कि आपको कितना आता है ये जानने में कंप्यूटर आपकी मदद करे कुछ टेस्ट के थ्रू, बट रादर एड स्टूडेंट इन लर्निंग दिस फंडामेंटल। लेकिन क्या हो गया कि इन बुनियादी बातों को सीखने में छात्र की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, हमें कंप्यूटर को ऐसे नहीं यूज़ करना चाहिए कि हम इन फंडामेंटल्स की जगह पे यूज़ करें, बल्कि इन बुनियादी बातों को सीखने में छात्र की सहायता करनी चाहिए। मान लो कि किसी बच्चे को कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, उसको कोई सम नहीं आ रहा है, तो कंप्यूटर से वो सीख सकता है कि हाउ टू सोल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ही उसको सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे तो वहाँ पे बच्चे का जो मानसिक विकास है वो रुक जाएगा, वो टोटली डिपेंड हो जाएगा कंप्यूटर पे। तो चिंता का विषय क्या है कि जो कंप्यूटर और एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं कि जो कंप्यूटर है उसको एजुकेशन में या क्लासरूम एक्टिविटी में, क्लासरूम में कैसे यूज़ करना चाहिए, टीचर को किस हद तक जो है
कंप्यूटर को यूज़ करना चाहिए, बच्चे को किस हद तक जो है कंप्यूटर को यूज़ करना चाहिए। कहीं कंप्यूटर हमें हैंडीकैप तो नहीं बना रहा है, कहीं वो हमारे थिंकिंग पावर जो है उसको ख़त्म तो नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर हमें सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कंप्यूटर ही देगा तो हम जो हमारे बेसिक्स हैं वो बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे। तो इसमें जो मैंने कुछ एक वर्ड्स हैं वो रेड किए हुए थे, उनके मैंने सिनोनिम्स दिए हैं। उन सिनोनिम्स को जो है आप यूज़ करके अपनी जो राइटिंग है उसको और भी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, कोई भी ऐसे लिखने के लिए। जैसे नोशन है, इसको हम आइडिया भी बोल सकते हैं, इंप्रेशन, थॉट या कंसेप्शन। स्क्रूटिनी, इंस्पेक्शन हो गया, सर्वे हो गया, स्टडी हो गया, इन्वेस्टिगेशन या एक्सप्लोरेशन। सिनिकल हो गया, मिसैंथ्रोपिक, पेसिमिस्टिक, सस्पिशियस। वे हो गया कंसीडर करना किसी चीज़ को, कंटेम्पलेट या स्टडी। हैम्पर्स हो गया हिंडर, फॉयल, स्लो डाउन या क्रिपल और हैंडीकैप। रिकन्सीडर्ड हो गया रीएड्रेस, रिकन्सीव, रीडिफाइन, रीइवेलुएट, रीएग्जामिन, रीथिंक। इवॉल्व हो गया ग्रो, ट्रांसफॉर्म और मैच्योर। सरोगेट हो गया सब्स्टिट्यूट, हमने कंप्यूटर को सरोगेट टीचर कहा था कि क्या टीचर का सब्स्टिट्यूट हो गया है कंप्यूटर, ठीक है, तो वहाँ पे हमने कंप्यूटर्स को सरोगेट टीचर्स बोल दिया, तो वो थोड़ा इफेक्टिव लगता है। प्रेवलेंट हो गया वाइड स्प्रेड, कॉमन, जनरल, ऑर्डिनरी। टेंजिबल हो गया मटेरियल, फिजिकल, रियल, सॉलिड और कंक्रीट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन अबाउट एजुकेशन एंड द रोल ऑफ कंप्यूटर। आई होप कि ऐसी जो है वो आपको समझ आ गया होगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी जो है उपयोगी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।